अगर हम देखें, लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो बीसीडी बाइनरी से ग्रे में जाने के लिए हम एक्सक्लूसिव और कॉपरेशन लगाते हैं। तो अगर हम बीसीडी कोड लिख रहे हैं तो बीसीडी कोड में हम क्या करेंगे कि आपके पास है बीसीडी डिजिट्स होंगे और हमने कन्वर्जन करनी है एक्सेस 3 के अंदर। तो एक्सेस 3 का मतलब है कि आपने बेसिकली हर डिजिट के अंदर 3 को ऐड कर देना। तो लेट्स से कि अगर आपके पास बीसीडी जो है वो 0 0 0 और 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम बाइनरी के अंदर देखें तो बेसिकली बाइनरी के अंदर जो 3 का कोड होता है वो 0 0 1 1 होता है। और अगर मैं इस 0 यानी बीसीडी 0 के अंदर 3 ऐड कर दूं तो आपके पास बेसिकली बीसीडी के अंदर जो एक्सेस 3 कोड होगा 0 का वो होगा 1 1 0 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमने बीसीडी से जब हमने एक्सेस 3 के अंदर जाना है तो हमने हर डिजिट के अंदर सॉरी दिस विल बी 1 1 ऐड करते जाना है। तो अगर हम देखें इसका टेबल देखें तो टेबल इसका कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपने सबसे पहले, मैं बीसीडी डिजिट्स लिखती हूँ 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, मैं कुछ डिजिट्स लिखती हूँ, बाकी टेबल आप जरा फिल करिएगा अपने पास। 0 1 0 0, ठीक है। तो जो राइट साइड वाले डिजिट्स हैं वो बेसिकली एक्सेस 3 के होंगे। तो एक्सेस 3 में अगर हम देखें तो 0 0 0 0 जो है वो डिनोट करेगा 0 0 0 1 को। सिमिलरली जो बीसीडी के अंदर 1 है वो बेसिकली एक्सेस 3 कोड के अंदर डिनोट करेगा 0 1 0 0 को, यानी कि 4 को, क्योंकि 1 के अंदर जब आप 3 ऐड करते हैं तो बेसिकली 4 बन जाता है। और अगर आप 2 को देखें तो वो बेसिकली 2 के अंदर जब आप 3 ऐड करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। और बीसीडी को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 1 0 को एक्सेस 3 के अंदर तो आपके पास आंसर आएगा 0 1 0 1। सिमिलरली 3 को देखें तो वो 6 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 0 1 1 0। और अगर आप 4 को देखें तो वो बेसिकली 7 बन जाएगा, तो आंसर आएगा 0 1 1 1। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसके आगे आप कंटिन्यू करते जाएं, वहां तक कंटिन्यू करेंगे जहां तक आपके पास 9 आ जाता है। तो 9 के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो बेसिकली हम कंसिडर नहीं करते, और क्योंकि हम कंसिडर नहीं कर रहे तो उसको आप लेंगे कि बेसिकली ये डोंट केयर कंडीशंस हैं। तो अगर आप ये ट्रुथ टेबल देखें तो उसने यहाँ पर अच्छा, ये आपके पास बेसिकली 0 था। अच्छा, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो आपके पास ये आपके पास 3 आ गया, फिर ये आपके पास 4 आ गया, 0 1 0 0 एंड सो ऑन। तो जब हम आए बेसिकली 9 के ऊपर तो आपके पास आंसर आया 1 1 0 0। और जब आपने 10 देखा 1 0 1 0 बाइनरी के अंदर, तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो बीसीडी है वो बेसिकली 9 तक वैलिड होता है और उसके बाद जो है वो इनवैलिड है, इसलिए हमने उसकी आउटपुट के ऊपर एक क्रॉस लगा दिया और इस क्रॉस को हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक डोंट केयर कंडीशन है। अच्छा बेटा, यहाँ तक सबको समझ आ गई? यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम।
ओके अच्छा जी, अब हमने देखा कि जो बीसीडी इनपुट थी वो भी 4 बिट इनपुट थी और हमने लिया B0, B1, B2 और B3। इसी तरीके से जो XS3 इनपुट थी वो भी 4 बिट, XS3 आउटपुट जो थी वो भी 4 बिट आउटपुट थी, G0, G1, G2 और G3, या फिर आप इसको कोई भी लेबल कर सकते हैं जैसे E0, E1, E2 और E3। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो हमारे पास ट्रुथ टेबल आया है इसके अंदर हम किस तरीके से लॉजिक डायग्राम बना सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर मैं G3 लूं तो आपके पास बनेगा उसकी जो इनपुट होगी 0 0 0 0 पे G3 जो है वो 0 आना चाहिए। तो 0 0 0 1 जो इनपुट है उसके ऊपर भी आपके पास 0 आना चाहिए। और फिर हमने देखा कि जो 0 1 0 1 इनपुट है उसके ऊपर आपके पास 1 आना चाहिए। सिमिलरली 0 1 1 0 इनपुट के ऊपर 1 आना चाहिए। और जब आप 1 0 1 0 इनपुट के ऊपर जाएंगे तो आपके पास एक डोंट केयर कंडीशन आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास आइदर 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, उसको केयर नहीं कर रहे कि बेसिकली आपके पास क्या आउटपुट आ रही है, इसलिए आपने इसकी जगह एक क्रॉस लगा दिया। अब हम अपना सर्किट बनाने के लिए, हमारे पास ट्रुथ टेबल से सर्किट बनाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसके अंदर जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है वो आता है के मैप से। तो अगर हम ये देखें कि के मैप कैसे डिजाइन होता है, हमारे पास 4 इनपुट्स थी और 4 ही आउटपुट्स थी। आप लोगों ने के मैप पढ़ा है वैसे? नो मैम। अच्छा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स से हमने देखा कि बीसीडी में हमारे पास 4 इनपुट्स थी और XS3 के अंदर भी हमारे पास जो आउटपुट आ रही थी उसके अंदर आपके पास 4 इनपुट्स थी। तो अगर हम ग्रिड बनाएं तो बेसिकली ग्रिड बनेगा आपके पास 4 क्रॉस 4 का, ठीक है, यानी 4 इनपुट्स होनी चाहिए उसके अंदर और 4 ही बिट की आउटपुट होनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास तकरीबन 16 कम्बिनेशंस हैं और अगर 16 कम्बिनेशंस को देखें तो उसके लिए जो आपके पास बनेगा ग्रिड बनेगा वो बेसिकली 4 क्रॉस 4 का बन सकता है। ठीक है, तो मैंने एक 4 क्रॉस 4 का ग्रिड बनाया। तो आपके पास टोटल कम्बिनेशंस बन रहे होंगे 16। अच्छा, वापस उसके ऊपर जाते हैं। हाँ, ये जो B0 B1 B2 B3 है ये बेसिकली इन्होंने इनपुट डिफाइन की है। तो हम भी इसी तरीके से इनपुट डिफाइन करते हैं अपनी, सॉरी ये बार बार मुझसे खुल जाता है। अच्छा, हम डिफाइन करते हैं अपनी इनपुट। मैंने कहा कि B0 और B1 जो है वो इस साइड पर आएगी और B2 और B3 जो है वो इस साइड पे आएगी। अब हमने देखा कि इनपुट के जो 2 कॉम्बिनेशंस हैं वो बेसिकली इस वाले, ये जो डायगोनल मैंने लाइन लगाई है उसकी राइट साइड के ऊपर है और इनपुट के बाकी 2 कॉम्बिनेशंस डायगोनल की लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो B0 और B1 के अगर आपके पास कॉम्बिनेशंस बने तो 2 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसका मतलब हो गया कि 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि आपको के मैप कहता है कि आपने अगर कॉम्बिनेशन इनपुट के कॉम्बिनेशन प्लग इन करने हैं तो आप विद रिस्पेक्ट टू ग्रे कोड जो है वो कॉम्बिनेशन प्लग इन करते हैं। सो ग्रे कोड, अगर हम इसका ग्रे कोड बनाए तो हमारे पास आउटपुट बनती है यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ठीक है, ये ग्रिड इसी तरीके से चलेगा। बाकी जो B2 और B3 कॉम्बिनेशन है उसके अंदर भी हम दो बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं
मेरे पास अच्छा रेड पेन ही है, इसके अंदर कोई कलर पता नहीं कैसे सिलेक्ट होता है। बहरहाल मैं इस तरह ना ऊपर स्मॉल सी एक इनपुट लिखूंगी। अगर मैं B0 B1 B2 B3 देखूं तो इस जो बॉक्स है ना, फर्स्ट बॉक्स, इसके अंदर जो इनपुट बन रही है वो 0 0 0 0 बन रही है। इस बॉक्स में जो इनपुट बन रही है वो बन रही है 0 0 0 1। इस बॉक्स में जो इनपुट बन रही है वो है 0 0 1 1। इस बॉक्स में जो इनपुट बन रही है वो है 0 0 1 0। B0 B1 की जो मैंने बिट्स देखी वो बेसिकली ये वाली बिट्स थी, और B2 और B3 की जो बिट्स देखी वो बेसिकली ये वाली बिट्स थी। अब इस वाले बॉक्स के अंदर सेकंड बॉक्स में जो मैंने इनपुट देखी B0 और B1 की जो इनपुट्स थी वो ये वाली थी, और B2 और B3 की जो इनपुट्स थी वो ये वाली थी, एंड सो ऑन। तो अगर आप इस इनपुट कॉम्बिनेशंस की नंबरिंग करें तो मैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे नंबरिंग करूंगी, और वो होगी जैसे इसके अंदर जो इनपुट आएगी वो बेसिकली 0 होगी, इसके अंदर जो इनपुट आएगी वो बेसिकली 1 होगी, इसके अंदर जो इनपुट आएगी वो बेसिकली 2 होगी, इसके अंदर जो इनपुट आएगी वो बेसिकली 3 होगी, इसके अंदर जो इनपुट आएगी वो बेसिकली 4 होगी, इसके अंदर 5 होगी, इसके अंदर 6 होगी, इसके अंदर 7 होगी, फिर इसके अंदर 8 होगी, इसके अंदर 9 होगी, इसके अंदर 10 होगी, इसके अंदर 11 होगी। सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी है, लेट मी रीराइट इट। मैम पहले 11 आएगा फिर हाँ 10 जी, आएगा। इसके अंदर आएगा 10 और इसके अंदर आएगा 11, फिर इसके अंदर आएगा 12, इसके अंदर आएगा 13, इसके अंदर आएगा 14 और इसके अंदर आएगा 15। तो अगर आप इस ब्लॉक की इनपुट देखें ये बन रही है 1 1 1 1। ठीक हो गया? ये सबको ये समझ आ गई कि हमने के मैप के अंदर इनपुट को कैसे प्लग इन करना है। एक बार दोबारा रिपीट कर दी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। बॉक्स दोबारा बनाऊं या इसी के साथ रिपीट कर दूं? मैम इसी के साथ जी, साथ कर दे, दोबारा कर दे, इसी के इसी के साथ। साथ ही करते हैं। दोबारा सिखा दें। अच्छा, क्योंकि ना 2 इनपुट्स का भी बनता है, 3 इनपुट्स का भी बनता है और 4 इनपुट्स का भी बनता है। सो मैं भी ना आपको पहले 2 इनपुट्स का बना के दिखाती हूँ। लेट्स से कि अगर मेरे पास इनपुट ही 2, अभी मैंने बनाया था 4 इनपुट्स का, अगर मेरे पास 2 इनपुट्स हों तो इसका मतलब है कि टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक हो गया लेट्स से B0 का, और एक हो गया मेरे पास B1 का। तो जब अगर मैं इसको देखूं तो B1 और B0, ठीक है, कितने बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर जो इनपुट आ रही होगी वो होगी 0 0, यहाँ पर इनपुट आ रही होगी ये 0 ये 1, ये 0 ये 1। ये B0 का 0 है, ये B0 का 1 है, ये B0 का B1 का 0 है, ये B1 का 1 है। तो अगर B0 और B1 को इधर मैं कंबाइन करके लिखूं तो फर्स्ट जो ब्लॉक बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बन रहा है, उसके अंदर जो B0 और B1 होगा वो 0 0 होगा। इसके अंदर B1 तो 0 होगा और B0 जो है वो 1 होगा। इसके अंदर बेसिकली B1 जो है वो 1 होगा और B0 जो है वो 0 होगा, और B1 1 होगा और B0 भी 1 होगा। ठीक हो गया? ये मैंने सिर्फ इनपुट लिखी है, मैंने इसके अंदर कोई आउटपुट अभी नहीं डाली। अगर मैं 3 इनपुट का बनाती हूँ तो 3 इनपुट में हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो कितने बनते हैं, जरा कोई बताएगा जल्दी से? 2 raised to 3 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो मैंने जो 3 इनपुट्स है उसके लिए मुझे जो चेकर बॉक्स बनाना है वो बेसिकली 8 का बनाना है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे जो चेकर बॉक्स बनाया उसके अंदर 8 बॉक्सेस हैं। ठीक हो गया? अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो इनपुट थी वो किस तरह की थी। यहाँ पर मैं लिखती हूँ B2 B1 और B0। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशन है और ये अभी सिर्फ इनपुट के कॉम्बिनेशन, अभी मैंने इसके अंदर आउटपुट प्लग इन की ही नहीं है।
अच्छा जी, अब मैं ना इसके अंदर, क्योंकि अगर आप देखें हॉरिजॉन्टली आपके पास 4 बॉक्सेस बन रहे हैं और